बोलिए विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय। जब कृपा न करे पुरारी, सो मुनि भक्ति ना पाए पुरारी। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। अति हरि कृपा जाहि पर होई, ताहि देय मार्ग देहि। धर्म प्रेमी सज्जनों, जिस पर भगवान राम की कृपा नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? जहाँ पे कृपा न करे पुरारी, उस पे कृपा नहीं होगी जब तक त्रिपुरारी भगवान शंकर की कृपा नहीं होगी, जब तक वह मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। कृपा नहीं होगी, और जह कृपा वहीं पर होती है तब भगवान स्वयं मार्ग बता देते हैं। क्यों बताते? जन्मांतर भक्ता पुनः महादश सुधीमता, न विद्यते मन सिद्ध्यते कलिजानम हितार्थे। जन्मांतर पुनः भवेतः, जब हमारे युग युगांतर कल कल्पांतर, जन्म जन्मांतर युगांतर कल कल्पांतर के जब हमारे पुण्य फलीभूत होते हैं, तब यह हमको यह कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आज हम सब धन्य हैं जो इस कल्याणमयी पुण्यदायिनी दुखहारिणी श्री शिव महापुराण की कथा में सम्मिलित हुए हैं। अभी तक हमने सुना है कथा के लिए कि मंदोदरी एक राक्षस के यहाँ पत्नी बन के रही, लेकिन आज उसका भी नाम अमर है। उसका नाम लेने से सौभाग्यवतियों का सौभाग्य हमेशा के लिए अटल रहता है। यह अभी तक हम सब ने कथा श्रवण की। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, राक्षसों की कथा सुनाता हूं। राक्षसों की एक बार देवगुरु बृहस्पति जी और देवराज इंद्र भगवान के शिव के दर्शन के लिए गए, लेकिन इन दोनों में अभिमान हो गया कि हम देवताओं के गुरु हैं, हम देवराज इंद्र हैं। यह अभिमान हो गया और कैलाश पर पहुंचते पहुंचते अभिमान लेकर गए और कहते हैं अभिमान के सामने भगवान देखकर उनका सम्मान नहीं करते हैं। जो अभिमानी होता है उनको भगवान कभी सम्मान नहीं कहते हैं, उनको कभी ज्ञान नहीं देते हैं, उन पर कभी ध्यान नहीं करते हैं। अभिमान को दूर करने के लिए भगवान शिव ने अवधूत का रूप धारण कर लिया। अवधूत माने क्या होता है? नंगा धुरंगा। और जैसे बिल्कुल नंगा शरीर, जैसे आप लोगों ने कुंभ में देखा होगा, लांगा बाबा आते हैं और सब प्रथम स्नान वो ही करते हैं। इसी प्रकार भगवान शंकर कैलाश के में आगे जाकर अवधूत बनकर वहां पर बैठ गए और कैलाश के द्वारे पर देखकर अभिमान से राजा इंद्र ने और गुरु बृहस्पति जी ने अभिमान से कहा, उस अवधूत से कहा, जो शंकर भगवान अवधूत बने हुए बैठे हैं,
उनसे कहा जाओ, भोले बाबा से मिलना है, भोले बाबा से कह दो कि देवराज इंद्र आए हैं और देव गुरु बृहस्पति जी आए हैं, जाओ कह दो। बहुत बार कहा, लेकिन अब दूत ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं। हमने कहा ना ध्यान देंगे, जो अभिमान होगा तो भगवान न उसका सम्मान करेंगे, न उसको ज्ञान देंगे, न उस पर ध्यान देंगे। जब अवधूत ने ध्यान नहीं दिया तो इंद्र ने बर्ज उठाया और भगवान शिव की टोड़ी में बिरज चलाया तो उनको चोट पहुंचाई। तो अवधूत क्रोधित हो उठे और उनकी आंखों से जल आ गया, जल भर आया, और जैसे उनका जल गिरा, जैसे भरा, तो भगवान ने हाथ में ले लिया और इंद्र को श्राप दे दिया, इंद्र जाओ, राक्षस तुम्हारी सारी संपत्ति छीन लेंगे और तुम्हारे स्वर्ग पर राज करेंगे और कई बार पराजित करेंगे। और गुरु बृहस्पति से कहा कि गुरु होकर भी तेरी बुद्धि जड़ है, जड़ नहीं होना चाहिए, तेरी बुद्धि जड़ है, जाओ मैं श्राप देता हूं कि पृथ्वी पर वृक्ष बनोगे। इसके बाद श्राप देने के बाद भगवान शिव असली रूप में आ गए। जब असली रूप में आ गए तब कहा हम राक्षसों से युद्ध करके संहार करेंगे। वह चरणों में गिर पड़े तो शिव ने कहा जाओ इंद्र, मैं राक्षसों से संहार करूंगा तुम्हारे लिए और तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये इंद्र से कह दिया। और बृहस्पति जी से बोले तू वृक्ष तो बनेगा, जड़ से वृक्ष तो बनेगा, लेकिन तेरा वृक्ष ऐसा बनेगा जिसे अग्नि नहीं जला सकती, जल बहा नहीं सकता है, हवा उड़ा नहीं सकती है, और दुनिया में जो तेरा फल होगा वृक्ष का वह दुनिया के हर कोने में मिलेगा। वह बड़े रूप में सारी दुनिया के फल मिलेगा। वह ना तो उसमें फल में कीड़े पड़ेंगे कभी, और वृक्षों के फल में कीड़े नहीं पड़ेंगे, और सबसे बड़ा ताकतवर होगा। सूत जी कहते हैं ऋषियों, शिव के श्राप के कारण गुरु बृहस्पति जी ने पृथ्वी पर केले का रूप पाया, केला बनना पड़ा, केले का वृक्ष बना। केले का वृक्ष को कभी अग्नि नहीं जला सकती, कभी पानी गला नहीं सकता, ज्यों ज्यों पानी डालो ज्यों ज्यों है बढ़ता चला जाएगा। और दुनिया में हर चीज पानी से गलती है, लेकिन तुम केले का जो पौधा है वो कभी नहीं गलेगा, कितना ही पानी डाल दो, और उसमें से फल निकलता है। उसकी एक ही डाली होती है, जो फल होगा उसकी डाली एक होती है, उसी में फल लगे रहते हैं। वह फल, उसके जो पत्ते होते हैं बहुत बड़े होते हैं, उस पर खाना खिलाया जाता है। महाराष्ट्र में देखिए तो आप जब जाएंगे निमंत्रणों में, पंगतों में, तो पत्ते काट के उसी की ही पत्तल बनाते हैं, पत्ते की, वह काम में आएगा। और फल में हर जगह भगवान को प्रिय होगा, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा,
और दुनिया के हर कोने में वह उपलब्ध होगा। तो जल को देखकर इंद्र तो चले गए, भोले बाबा हाथ में जल लिए थे। और तभी नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने भोले बाबा से कहा, भोले बाबा की आंखों में जल है, इतना तेज है ये जल आंखों का कि जहां गिरेगा वह सारी जगह जल जाएगी। तो भोले बाबा से कहा कि जहां गिरेगी सारी जगह जल जाएगी, इसलिए भोले बाबा इसको आप समुद्र में डाल दीजिए। शिव ने वही क्रोधी जल को, आंखों के जल को समुद्र में डाल दिया। बहुत प्यारी कथा है सज्जनों। और शिव की इस असुर जल से, क्रोध जल के अंश से एक बेटा पैदा हो गया। वो जल जैसे समुद्र में गिरा तो उससे एक बेटा पैदा हो गया। समुद्र ने उसे बेटा स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा से बुलवाकर उसका नामकरण कराया, नामकरण संस्कार कराया, नामकरण करने लगे। तभी उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और गर्दन को पकड़ लिया। उस बच्चे ने इतने जोर से पकड़ा कि ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जल से पैदा हुआ है। ऐसे जल से पैदा हुआ है, आंखों से जल भी इसी से निकला है, इसलिए इसका नाम क्या होगा? जालांधर, जालांधर होगा। और तो पूछ के पांव तो पल्ले में दिखाई देते हैं कि लड़के के लक्षण कैसे हैं। पल्ला में दिखाई देता उसके पांव कैसे चल रहे हैं। तो लड़के के लक्षण बचपन से ही पता चल जाता है, पर हम सब अनदेखी कर देते हैं। अरे जब पता पड़ जाता है पल्ले में तो उसको लक्षण सिखाओ ना। लेकिन हम उसको लाड़ प्यार करते हैं और उसके लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं, अनदेखी कर देते हैं प्यार के मारे, मोह के मारे। तब वह बेटा बिगड़ जाता है। यही हाल हुआ। ब्रह्मा जी बोले जालांधर राक्षस होगा। समुद्र बोला मेरे बेटे से आखिर फिर क्या होगा, कैसे इसका कल्याण होगा इस बेटे का हमारा। बोले इसको तपस्या करने पड़ेगी, यह धर्मात्मा बनेगा, इसकी शादी पतिव्रता नारी से होगी। और जब तक इसकी पत्नी का पति व्रत धर्म, पतिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी। ये किसने वरदान दिया? ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। और ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए। जालंधर बड़ा होगा, घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी से घोर तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के हाथों से हो और मेरी शादी किसी पतिव्रता नारी से हो। और मेरी मृत्यु जब तक नहीं हो जब तक मेरी नारी का पतिव्रत नष्ट ना हो जाए। यह वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने उसे
तपस्या करने पर उसको वरदान दे दिया। वह राक्षस शक्ति पाकर उत्पात मचाने लगा, क्योंकि किसी सज्जन को विद्या मिल जाए, ज्ञान में समय लगता है, धन मिल जाए तो वह कथा में लगाता है, पैसा मिल जाए वह ज्ञान में लगाता है। यदि वह सज्जन है तो ध्यान देना, बल मिल जाए तो वह दूसरों की रक्षा करेगा यदि सज्जन है तो। यदि लेकिन राक्षस या दुष्टों को धन मिल जाए तो वह खुड़पेंच में लगाएगा, मुकदमा कराएगा, ये कराएगा, वो कराएगा। अगर धन में लगा वो धर्म में नहीं लगाएगा, और बल में लगाया तो झगड़ेगा, लड़ेगा, किसी की सहायता नहीं करेगा। और विद्वान होगा तो बेफालतू का वाद विवाद प्रमाद करने में लग जाएगा। ध्यान देना, धन मिल जाए तो दूसरों को परेशान भी करेगा, मुकदमा चलाएगा, कार खरीदेगा, मदरा पान करेगा। और राक्षस तो ऐसा ही करेगा ना, सज्जन नहीं करेगा। शक्ति मिल जाए तो मारने में लगा, इसको मारो इसको मारो। धन छीनने में लगाएगा, जालंधर ऐसे ही काम करने लगा। और सारे देवता जब तंग आ गए तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगी कि यह तो राक्षस हमको बहुत परेशान करता है। तब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेवाकर शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा और करता रहूंगा। तब शिव जी ने उससे सैकड़ों वर्ष तक युद्ध किया, पर वह मारा नहीं गया, क्योंकि उसको तो वरदान था कि जब तक उसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक उसको कोई मार ही नहीं सकता है। शिव जी ने कहा इसको वरदान है, इसका विवाह कामधेनु की बेटी विंध्या से, वह पतिव्रता है, और इसकी जब तक उसका पातिव्रत नष्ट नहीं होगा तब तक यह मारा नहीं जाएगा। तब विष्णु भगवान से शिव जी ने कहा कि तुम उसका पातिव्रत नष्ट करो, तुम नकली जालंधर बनकर जाओ। तो भगवान विष्णु नकली जालंधर बनकर विंध्या के पास गए और विंध्या का पति व्रत धर्म नष्ट किया। और तुरंत ही शिव जी ने त्रिशूल से उसकी छाती में लगा दिया और उसको मार डाला और जालंधर को समुद्र में फेंक दिया। आकाशमार से आकाशवाणी हुई, अरे विंध्या तेरे साथ छल हो गया है, यह विष्णु नकली रूप रख कर आया है, असली रूप को तो शिवजी भगवान ने मार के समुद्र में फेंक दिया, तेरे साथ बहुत धोखा हुआ है। तब विंध्या क्रोधित में भर आई और विष्णु को जालंधर का रूप देखकर बोली, तू कौन है, जल्दी बता, मैं तुझे श्राप दे दूंगी। तब भगवान असली रूप में आ गए, असली रूप में आ गए। तब क्रोध के मारे विंध्या ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, तू कैसा भगवान है, तूने भारतीय नारी का पातिव्रत नष्ट किया है,
तेरा हृदय पत्थर की तरह है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तू पृथ्वी पर जाकर तेरा शरीर पत्थर का बन जा। तब भगवान विष्णु ने भी कहा, हे देवी, मैंने निज स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं किया है, मैंने भक्तों के कल्याण करने के लिए ऐसा किया है। तेरी पति की मृत्यु का कारण मैं नहीं हो सकता, संसार की भलाई के लिए मैंने ऐसा काम किया है। बगैर सोचे समझे तूने जड़ बुद्धि से मुझे श्राप दे दिया, इसलिए जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि जल मेरा शरीर पत्थर का बनेगा। जब मेरा शरीर पत्थर का बनेगा तो उसी पृथ्वी पर तेरा शरीर भी पौधा बनेगा। अगर मेरा शरीर मृत्युलोक में पत्थर बनेगा तो मैं भी तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा शरीर पौधा बनेगा। तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्रकट हो गए और देवी को समझाया। ध्यान देना, कभी कभी इस कथा को सुनकर लोग शंका करते हैं कि विष्णु भगवान ने भारत की पतिव्रता का पातिव्रत धर्म नष्ट किया है। कुछ लोग कहते हैं पर भगवान विष्णु ने बहुत गलत काम किया है, बड़ा गलत काम किया है। जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा जोर से जवाब देना, मिलकर जवाब देना कि विष्णु भगवान ने पातिव्रत भारतीय नारी का नष्ट किया या गलत किया, अच्छा किया? जैसे तो इसका जवाब यह है कि जैसे कोई छोटा भाई बड़े भाई को मरवा दे तो मरवाने वाला छोटे भाई धर्मात्मा कहा जाएगा या पापी कहा जाएगा? पापी तो विभीषण है, जैसे छोटा भाई है, रावण को मरवा डाला तो क्या हुआ, पापी हो गया? नहीं, वो अत्याचारी था, अत्याचार करता था, इसीलिए छोटे भाई ने बड़े भाई को मरवा डाला। और सुग्रीव ने देखो क्या किया, छोटे भाई ने बड़े भाई को मरवा डाला, तो क्या किया, पापी हुआ का धर्मात्मा? क्योंकि वो भी दुराचारी था। इसलिए चलो एक बात और बता दूं, ये कलयुग में जैसे कोई पुलिस वाला अपनी बंदूक से मार दे तो उसको सजा होना चाहिए या इनाम मिलना चाहिए? सजा होना चाहिए, मगर कैसे? जैसे कोई अत्याचारी हो, आतंकवादी हो, उसको मारने में पाप लगेगा या पुण्य लगेगा? अत्याचारी है, उसको मारने में उसको इनाम मिलेगा, उसको सजा नहीं होगी। धर्म प्रेमी बंधु, उसको सजा नहीं होगी, उसको इनाम मिलेगा। इसी प्रकार जालंधर अत्याचारी उग्रवादी था, कम नहीं था, और क्या उसकी मृत्यु बिना पाति धर्म नष्ट किए हुए नहीं हो सकती थी? इसलिए भगवान विष्णु ने उसका पातिव्रत धर्म नष्ट किया। बोलो, अच्छा किया है गलत किया? अरे जब उसको वरदान था कि वह नहीं मारा जाएगा और जब तक उसका पातिव्रत नष्ट नहीं होगा, तो बोलो भगवान ने अच्छा किया या बुरा किया?
शंका समाप्त हो गई। हाथ जोड़िए, झोली फैलाइए। भगवान शिव ने समझाया, देवी तेरी मृत्यु, पति की मृत्यु तेरे बिना नहीं होती। अपनी गलती को देखकर विंध्या चरणों में गिर गई। तभी शिव ने वरदान दे दिया, देवी आपस में तुमने एक दूसरे को श्राप दिया है, और जो विष्णु ने तुम्हें श्राप दिया है और तुमने पत्थर होने का श्राप दिया है, विष्णु ने तुम्हें पौधा बनाने का श्राप दिया है। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तू तो पौधा बनेगी और जो विष्णु पत्थर बनेगा। तू पौधे के रूप में विष्णु को प्रत्येक रूप में, पति के रूप में पृथ्वी पर पति और पत्नी के रूप में कहलाओगी। मैं वरदान देता हूँ, विष्णु शालक रूप धारण करेगा और तू देवी तुलसी का रूप धारण करेगी बनकर पृथ्वी पर। ध्यान देना, ये बहुत खास बात है। और जिसने तुम बनोगी, एक साथ बनोगी। गंडकी नदी में शालक राम बनेंगे और पृथ्वी पर तुम तुलसा पौधा बनोगी। शालक राम तुलसी के बगैर नहीं रह सकेगा और तुम शालक राम के बिना नहीं रह पाओगी। इसलिए सज्जनों, शालक राम पर पृथ्वी चढ़ाना आवश्यक है। शालक राम के लिए तुलसी तोड़ने का कोई निषेध नहीं है, कभी तोड़ सकते हो, चाहे सोमवार हो, मंगल हो, इतवार हो, द्वादशी हो। यदि आप शालक राम की पूजा करते हैं, आपके घर शालक राम हैं, तो शालक राम शिला पर चढ़ाने के लिए तुलसी चढ़ाई जाती है और वह तोड़ना चाहिए। शिव बोले, हे देवी तेरी घर घर में पूजा होगी, वंदना करेंगे लोग, तो पूजनीय वृक्ष बनेगी और भगवान विष्णु का पिंड रूप शालक राम बने। पर तभी विंध्या ने कहा, महाराज मुझे वरदान दीजिए। जिस समय मेरा पति धर्म नष्ट हो रहा था, उस समय मध्याह्न का समय था, सूर्य बिल्कुल आकाश के सामने थे और उनके होते हुए भी मेरा पति धर्म नष्ट हो गया। इसलिए मैं सूर्य देव को श्राप देती हूँ कि सूर्य देव, जो तुम्हारा सूर्य का वार होगा, सूर्य का दिन होगा, इस दिन को मेरे पौधे को जो स्पर्श करेगा, पत्ता तोड़ेगा या चढ़ाएगा, वह कलंकित हो जाएगा, श्रापित हो जाएगा, वह पापी हो जाएगा। भोलेनाथ, तुम भी मेरे पति को मारा है। ये सूर्य भगवान को श्राप दे दिया कि जो रविवार के दिन, सूर्य का वार कब होता है? रविवार के दिन, जो तुलसी को तोड़ेगा, चढ़ाएगा, स्पर्श भी करेगा, तो वह कलंकित होगा, वह महापापी होगा। और हे शिव जी, तुमने भी मेरे पति को मारा है। तो आपके त्रिशूल से मेरा पति भला ही राक्षस था, लेकिन आपने अपने त्रिशूल से मारकर उसको समुद्र में फेंक दिया, तो मेरे पति का भी कल्याण हो। पर मेरी इच्छा है, पत्थर के रूप में मेरे पति होंगे, पत्नी के रूप में मैं पौधा के रूप में पत्नी होगी। अगर आपकी कृपा से मेरा विवाह कार्तिक के कृष्ण पक्ष एकादशी में कराएगा, वह सुहागिन स्त्री सदा अपने स्वाग से अटल रहेंगी, पति पत्नी में प्रेम होगा। 11 के दिन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की। लेकिन महाराज, पति को जलंधर है, उसका भी कुछ शरीर को आप वरदान दीजिए। जब शालक राम और तुलसा रहें,
वहीं पर मेरा पति देव भी होना चाहिए, उस शरीर में, उस जगह। भगवान शिव ने कहा जालंधर का रूप शंख रूप में धारण करेगा और वह हमेशा आपकी पास रहेगा। तो शालग्राम तुलसी शंख जालंधर है, हमेशा रहेगा। सूर्य जी कहते हैं वही जालंधर शंख बना, भगवान विष्णु शालग्राम बने, बिंद्रा तुलसी का पौधा बना। ऐसे यह सतयुग की कथा है। इसलिए बिंद्रा तुलसी हरा पत्ता और जो शंख जालंधर बना वो दक्षिणमुखी शंख बना, जिस हमेशा भरा रहता है, जिसकी दीपावली पर पूजा की जाती है, वह दक्षिणमुखी शंख है। वह उन दिनों उस शंख को रेशमी कपड़े में बांध कर बैठा कर उसमें चावल के दाना डालकर जो पूजा करेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी का वह सगा भाई है, तो लक्ष्मी जी उसके पास से कभी नहीं जाएंगी, उसके पास धन धान रहेगा। और जो शालग्राम बना, शिला शालग्राम हो, लेकिन ठीक इसी तरह अलग अलग हैं, लेकिन यह सब एक हैं। द्वापर युग में भी शंखचूड़ नाम का राक्षस पैदा हुआ था। वह भी राधा के श्राप से मनसुका शंखचूड़ राक्षस बन के आया और गोलोक में ही श्राप के कारण सूर्य की पुत्री यमुना जल बन कर आई। और यह कथा फिर सुनाऊंगा, क्योंकि यह भागवत की कथा है। इसलिए द्वापर युग में शंखचूड़ शंख बना और विष्णु ने तुलसी को श्राप दिया तो वह वृक्ष बनी। भगवान विष्णु ने श्राप दिया तो वह तुलसी बनी। और बिंद्रा ने शिव जी से भी कहा कि तुमने मेरे पति को मारा है, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पूरे परिवार पर मेरा पत्ता का प्रयोग नहीं होगा। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, कभी भी शिव भगवान के परिवार को तुलसी दल नहीं, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। शंकर भगवान नहीं चढ़ाया जाता, दुर्गा मैया पार्वती पे नहीं चढ़ाया जाता है, ना भोग लगता है। गणेश जी, उनकी बहुएं रिद्धि सिद्धि, उनके लड़के शुभ लाभ जिनकी पूजा दीपावली पर करते हैं, रोज करते हैं, क्या चढ़ाया जाता है? नहीं चढ़ाया जाता है। हमेशा दीपावली पे तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार बिंद्रा ने भी श्राप दिया। आगे की कथा अब अगले दिन सुनाई जाएगी। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो विश्वनाथ भोलेनाथ भगवान की जय।